अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक, सब खैर से होंगे। अल्लाह सब खैर से रखे। वो कहते हैं ना कि खुशी की उम्मीद आने वाली है। जैसे ईरान और इसराइल जंग ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन अमन क़याम होने वाला है पूरी दुनिया में। तो इसके अलावा जो सिस्टम है, इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। आजकल मौसम इतना अच्छा होने लगा है। आज जो टेम्परेचर जो है 43 तक पे तो गया था, लेकिन हवा भी सही थी। हवा भी ज़्यादा आती रही है। तो इस लिहाज से हम बार बार यही लोगों से कहते हैं कि आप बाग लगाएं। हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि बाग लगाएं, लाजमी बाग लगाएं, ताकि ये मौसम जो है ठीक रहे हो जाए। हब्बस जो है, हब्बस का जो असल महीना होता है जुलाई एंड होता है, या अगस्त होता है, या सितंबर में होती है। बस इतनी इतनी हब्बस इस महीने में नहीं होती, इतनी अब हो रही है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप बागात लगाएं, ताकि थोड़ी सी गर्मी जो है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है आजकल, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, हमने ये पीछे आपसे देख सकते हैं कि सब्ज़ा लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसे। आइए, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितना सब्ज़ा लगा हुआ है। देखें कितना खूबसूरत से आप ये देखें कितना खूबसूरत सीनरी आ रही है यहाँ से। देखें कितनी, देखें, ये देखें, ये कितनी खूबसूरत सीनरी है। देखें कितने सब्ज़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखें, तो शाह साहब से ये सवाल पूछना आपू से कि ये पिछले साल हम जब यहाँ वीडियो बनाते, आपने वीडियो देखी या नहीं देखी इतनी सारी, तो आप देखें कि यहाँ पे पहले यहाँ पे बिल्कुल जगह साफ़ थी, बिल्कुल सब्ज़ा नहीं था। तो इस साल किस तरह ये सब्ज़ा बढ़ गया, किस तरह ये सिस्टम बन गया, आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको एक जंगली बूटी नज़र आ रही होगी। ये ख़ास कर उसकी बूटी है। इसके साथ ही ये कद्दू, ये कद्दू इसको सपोर्ट कर रहा है, ये कद्दू को सपोर्ट कर रही है। कद्दू आगे जा रहा है। कद्दू को ये खुशबू देती है। कद्दू की ज़्यादातर इसमें खुशबू जब आती है, इसकी विल पावर इस बूटी की बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस कद्दू सब्ज़ी नुमा कद्दू जो है, ये जो हज़ारों के हिसाब से अब ये अब फल उठा रहा है, फ्रूटिंग कर रहा है। ये तो इसका इतना मिठास होगा, इतना ज़बरदस्त होगा, मिठास खूबसूरत। इसका अचार डालें, इसका मुरब्बा डालें, बेहतरीन। ये इसके ये अलग एक सिस्टम, अलग बात होगी। जो आप कद्दू लेते हैं शहर से या बाज़ार से या लोगों से लेते हैं, ये एक नेचुरल माहौल में पड़ा है। इसको कोई पानी नहीं मिल रहा। पानी वहाँ खड़ा है, आप देख रहे हैं, पानी वहाँ खड़ा है, ये यहाँ पड़ा है। ये कैसे पानी इसको मिल रहा है, ये आप अंदाज़ा करें। ये खुद जो हमने वेल पावर ज़मीन की बनाई, पत्ते मिक्स किए, घास वगैरह सब मिक्स करके बनाया। ये टमाटर पड़े हैं, साथ टमाटर को, साथ ही टमाटर उसको ताकत दे रहा है। दरमियान में ये सब टमाटर ही पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सब टमाटर पड़ा है, देख रहे हैं आप। ये टमाटर लग रहा है, ये ये सारे टमाटर लग रहे हैं, ये देख रहे हैं, सारे टमाटर हैं। ये ऐसे सारा सिस्टम चल रहा है। ये तकरीबन ये तकरीबन जितनी भी गर्मी पड़े, जितनी भी हीट वेव हो, जितना भी टेम्परेचर ऊपर जाए, इस कद्दू को, इस सब्ज़ी को, इस बाग को, एक दूसरे को ये बचा रहे हैं, एक दूसरे की ये हेल्प कर रहे हैं गर्मी से बचाने के लिए। जब गर्मी ज़्यादा होती है, ये इस तरह आगे आ जाते हैं, इसकी तो विल पावर बना देते हैं, ताकि इनको कोई असर, गर्मी का असर ना पड़े। ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये सारा इस तरह हम कर रहे हैं। आपको आप अभी अगले उस तरह से भी दिखाते हैं। अब आप इस तरफ देखें कि किस तरह, जैसे ये अभी सब्ज़ा किस तरह सब्ज़ा बन गया है। पहले ये चीटियल मैदान था, बिल्कुल सख्त ज़मीन थी। अभी देखो किस तरह ये सिस्टम बन गया है। ये हमने कुदरती सारा निज़ाम, कुदरती खाद से, पत्ते से ये सारा सिस्टम बनाया है। आपको देख रहे होंगे आगे, ये आप देख रहे हैं अभी ये किस तरह कुदरती निज़ाम बन गया है, कैसा बेहतरीन सिस्टम बन गया है। कैसे बागात अप्रूवल कर रहे हैं। ये कटिंग वाले हमारे दरख्त देखें,
ये देख रहे हैं कटिंग वाले दरख्त कैसे ये कैसे ग्रोथ कर रहे हैं अभी, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये हमारा इस तरफ का निज़ाम, ये इस निज़ाम को देखें, इसको देखें, ये किस तरह बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है। ये हूबहू आपको कुदरती नेचुरल माहौल, ये सब्ज़ी सब कुछ, ये नेचुरल माहौल, इसको कोई पानी कोई चीज़ नहीं मिलती, सब ये जो कुछ भी है ये वही देसी खाद की वजह से है। अगर हम इसमें DAP या दूसरी खादें डालते, क्या ये ऐसे सब्ज़ा होता, ऐसे सिस्टम होता, ऐसे आमों की ग्रोथ होती जिस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे सब्ज़ी होती, कुछ ना होता, जल जाती। जितनी ये हीट भी पड़ी या ये 2-4 दिन से गर्मी आ रही है, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती। हमारा ज़्यादा मकसद यही, फोकस यही है कि आप कोशिश करें नेचुरल चीज़ें ले आएँ, ताकि ये सिस्टम ऐसे मुल्क भी सर शादाब रहे, उसके साथ आप भी सर शादाब रहे, माशरा भी ठीक रहे, सेहतमंद रहे और दुनिया भी खुश हो। जब आप ऐसा निज़ाम बनाएंगे, अगर आप खादों पर रहेंगे, अगर आप ये ड्रग माफिया पर दवाएँ जो है आती हैं, ये ज़राअत वाले दवाएँ देते हैं, महकमे कंपनी वाले दवाएँ बना रहे हैं, अगर उन पर इन्हिसार करेंगे तो फिर ये जिस तरह बरेला मुर्गी अब इंसान बन गया है, ये पौधे भी इस तरह बन जाएंगे। इससे बेहतर है आप कोशिश करें, इसको कुदरती खाद पर पैसे भी नहीं मिल लगते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उस पर पैसा भी खर्च करते हैं, फिर कहते हैं हम गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट एड करे, गवर्नमेंट इमदाद दे। किस लिए गवर्नमेंट इमदाद दे? ये हमें गवर्नमेंट इमदाद दे रही है या लोगों से ले रहे हैं या मांग रहे हैं? ये 3-4 आखिर नौकर भी हमारे हैं, सब कुछ है, हम भी आराम से बैठे हैं। अल्लाह ताला अगर हमें इसमें अच्छी सोच रखी हुई है तो अल्लाह ताला खुद बखुरूज़ी बना रहा है। आप भी कोशिश करें, देसी, आपने एक ना एक दिन आना इसी देसी चीज़ पर है, एक ना एक दिन उससे बेहतर है पहले आ जाए, पहले इस सिस्टम को फॉलो करें, इस पर आ जाए। आमीन। ये देखें, ये वही पौधे हैं जो हम, याद होगा आपको, कुछ लोग कह रहे थे शाह साहब ने जुल्म कर दिया पौधों पे, तबाह कर दिया पौधे, बाग तबाह कर दिया। भाई ये जो पौधे हैं, ये शाह साहब की जान है, जैसे हम उनकी औलाद हैं, ये भी उनकी औलाद की तरह हैं ये पौधे। तो वो क्यों अपनी जैसे अपनी मतलब औलाद को नुकसान पहुँचाएँगे? वो भला करें इनका। हम जैसे माँ बाप सोचते हैं ना, हम, वो भला होता है हमारा, हम उन पर उल्टा लड़ते फिरते हैं उससे, लेकिन वो जो सोचते हैं उनका भला होता है उसमें कुछ ना कुछ। तो इसके अलावा जो बात कर रहे थे शाह साहब, जैसे खाद की या देसी खाद की जो सिस्टम होता है उनकी बात कर रहे थे, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ भाई, हमें खाद ज़रूरत क्यों है? लोग कहते हैं खाद महंगी हो रही है, चीनी महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, पर जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, बिजली महंगी हो रही है, भाई आप इस्तेमाल ना करो, आप बाइकाट कर दो, खुद बहुत ही सस्ती हो जाएंगी। कौन, जब कोई लेगा नहीं तो वो खुद बहुत सस्ती हो जाएंगी। अब ईरान में इंकलाब आता है, वो उसमें अगर कोई चीज़ महंगी होती है या कोई चीज़ ब्लैक में बिक रही होती है, वो उसका बाइकाट कर देते हैं। ऐसा सिस्टम यही है। अब बिजली इतनी महंगी क्यों है कि हम लोगों ने उसकी अपनी ज़रूरत बना ली है बिजली को। हालांकि बिजली ज़रूरत नहीं है, वो लग्जरी है। चीनी ज़रूरत नहीं है, वो लग्जरी है, हमने ज़रूरत बनाई है। खाद ज़रूरत नहीं है, वो लग्जरी ही चीज़ है। लग्जरी चीज़ वो होती है जो सहूलत कार होती है, कंफर्ट जोन जैसे कहते हैं, जो मतलब हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो चीज़, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग। तो हालांकि हम सफाई करते हैं, बाग में सफाई रखते हैं, साथ साथ मेहनत करते हैं, देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देसी खाद इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है उसमें, लेकिन उस काम से बेहतर है कि जो ड्रग्स माफी जो देसी तरीके नहीं होते, जो मसनूई तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, उससे काफ़ी इससे बेहतर है कि ये देर पा चीज़ है। जो देसी चीज़ होती है वो देर पा होती है, हम सबको पता है। जो आप जितना बुजुर्ग है अपने सबसे पूछ लो, जो देसी चीज़ होती है वो हमेशा देर पा होती है। जो मसनूई चीज़ होती है वो उसी वक्त के लिए होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है,
بہت جلدی اسپریڈ ہوتی ہے. تو آج کل جو پروڈکٹس آ رہے ہیں وہ تو ویسے ہی بہت ہی زیادہ مطلب جو سمجھے بہت ہی زیادہ قسم کے مطلب لو کوالٹی کے پروڈکٹس ہوتے ہیں آج کل کے جو بھی آ رہے ہیں. جیسا وہ کہتا ہے ایک انسان ایک مفکر کہتا ہے کہ جو گھی ہوتا ہے گھی کا پیکٹ اس میں سے کار نکل آتی ہے لیکن اس میں سے پیور گھی نہیں نکلتا, خالص گھی نہیں نکلتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال میں ہے, ہمارا کیا ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اس وقت. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے اپنے گناہ ہیں, ہمیں اپنے گناہوں کی سزائیں مل رہی ہیں. تو آپ کہ یہ نہ کہیں کہ حکومت ہمیں یہ نہیں دے رہی, حکومت ہمیں وہ نہیں کر رہی, سپورٹ نہیں کر رہی, سبسڈی نہیں دے رہی, لیو نہیں دے رہی. بھائی وہ آپ بات نہ کریں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیز استعمال کرنے کی. جو چیز حکومت آپ دے رہی ہے وہ چیز استعمال نہ کرو, بس چھوڑ دو. ایک تو حکومت کے خلاف بول رہے ہو پھر اس کو چیزیں بھی اس سے لے رہے ہو, تو یہ چیز آپ استعمال نہ کریں, مہربانی کریں. یہ چیز کہنے والی بات نہیں ہوتی, یہ میچور لوگ نہیں کہتے, یہ وہ لوگ کہتے جو گھر سے فرسٹریٹ ہوئے کھڑے ہو یا لڑے جو میاں بیوی آپس میں لڑے ہوتے ہیں تو میاں بہن جا غصہ نکالتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مزید جو ہے تو آپ دیکھیں دیسی چیزوں پہ, یہ دیکھیں کتنا دیسی چیز ہے, دیکھیں کتنا پیور چیز ہے. اس میں کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہے. تو اس طرح کا سسٹم ہونا ہے. تو یہ ویڈیو یہی تھا, ویڈیو میں مسئلہ بنی رہے گا. اس ٹائم رام فسین پسند زندہ باد. اللہ حافظ.